हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप मैंने बनाया था अमावस्या की रात को। उस दिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, नींद भी नहीं आ रही थी। फिर बेटा का भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम था तो वो अपना कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं जब तक ये सेटअप कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ के फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इस वजह से। और आगे आपको नवरात्रि से रिलेटिव सारी वीडियो मिलेंगी। जिस घर में माँ की ज्योत जली है संवर गया, उपवास व्रत जो माँ का करे समझ कर गया। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए। तो आज का मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त में मैं पूजा करने जा रही हूँ। सुबह मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था, तैयारी भी करनी थी, तो इस वजह से तो सुबह का मुहूर्त निकल गया है। अब मैं करूँगी अभिजीत मुहूर्त में पूजा। तो बस मैंने पहनी है ये सिल्क की साड़ी, और ये आपको अपना लुक दिखाते हैं। तो ये है, तो मैंने कुछ बंगाली स्टाइल में पहनी है, लेकिन एकदम से पूरी बंगाली स्टाइल नहीं है क्योंकि मुझे ठीक से पहनना नहीं आ रहा था। तो मैंने जैसी बनी वैसी मैंने पहन ली। मैंने कभी पहनी नहीं, कभी भी ट्राई नहीं की मैंने इस स्टाइल में साड़ी, लेकिन इस बार मेरा मन किया। वैसे मैं सिंपल सी पहन ही रही थी, लेकिन एकदम से मन हुआ कि मैंने इस तरीके से मैं पहनूँ साड़ी, तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा निकल के। तो बस मैंने इस तरीके से पहनी है। तो कैसी लग रही ज़रूर बताना। अब बस करूँगी पूजा, तो बस जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है बंगाली में, देखो। और मैंने ये जूड़ा भी बना लिया है। तो बस कभी कभी अपने लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। और आज तो माता रानी का आगमन है, तो सुंदर सा सज के और उनका जो है ना वो वेलकम करना चाहिए। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। नेल पेंट वगैरह मैंने नहीं लगा पाई, और अभी लगाऊंगी तो साड़ी में सब लगेगा, इस वजह से मैंने लगाई नहीं है। तो चलिए फिर पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं मैं पूजा वाले स्थान पर। मैं आ गई हूँ मंदिर में, और पूजा की तैयारी मैंने बहुत सारी पहले ही करके रख दी थी, और कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो मैं और लगा लूँगी। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि पूजा में बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, क्या क्या चाहिए होता है गणेश कलश के लिए, और माता रानी की भोग प्रसाद लगेगा, और भी चीज़ें हैं जो क्या क्या चाहिए होंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आगे आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और जो लोग नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल बात ज़रूर करें। मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मैंने तैयारी सारी लगा ली है, बस अब पूजा शुरू करनी है, क्योंकि आज जो है ना वो सुबह एक मुहूर्त था, फिर अभिजीत मुहूर्त जो अभी है दोपहर में, तो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इंडिया के हिसाब से तो 11 o'clock हुआ होगा, लेकिन यहाँ 1 बज गया है, तो वो टाइम के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। तो मैंने क्या क्या सामान लिया है, पूजा की सामग्री क्या है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, तो इसमें क्या क्या मैंने लिया है, क्या क्या चाहिए होता है नवरात्रि की पूजा में। तो गणेश कलश के लिए सबसे प्रथम क्या क्या चीज़ें, तो सुपारी, ये नवग्रह के लिए मैंने सुपारी ली हैं, और गणेश कलश के लिए भी ये चाहिए होगी। ये है रोली, कुमकुम, और इलायची, लौंग। लौंग तो देवी माँ को भी चढ़ेगी, कलश में भी मतलब डलती है, और हवन जो करते हैं ना तो डेली 2 लौंग हवन में भी डालते हैं। और ये है हल्दी, ये है सिंदूर, और ये है चंदन गणेश जी के लिए, और कलावा लिया है, और लिया है जनेऊ और सिक्का। तो ये सारी चीज़ें कलश में जाएंगी। और ये जनेऊ जो है, वो जनेऊ जो है सफ़ेद है, तो हम इसमें हल्दी लगा लेंगे। और उनको पान का भी भोग लगाएंगे, तो पान के लिए सौंफ है, और लौंग, इलायची, सुपारी। और ये पूजा के लिए देखो, ये कपूर है, कलावा एक और मौली मैंने रखी है गणेश कलश में लगाने के लिए। और उनको श्रृंगार भी चढ़ाते हैं, तो श्रृंगार जो भी आप चढ़ा सकते हो, 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप चढ़ा सकते हो। तो मैंने श्रृंगार के लिए एक तो ये उनको मतलब रुमाल, और बिंदी है, सिंदूर है, महावर है, और बाकी के फिर मैं ये पैसे चढ़ा दूंगी, जो भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और इत्र है, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए उनको, माता को। और उनका श्रृंगार करने के लिए मैं हमेशा ये उनका गले का नेक पीस है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ, वो है।
और ये मैंने चूनर बनाई, लहंगा चूनर मैंने उनके लिए बनाई है। तो 2 देवी जी, एक संकटा देवी जी हैं और एक दुर्गा माँ है, तो उन लोगों के लिए मैंने अलग अलग बनाई है। तो आप लोग अभी जब वो पहनेंगी तब देखना। एक येलो कलर की बनाई है, ये बनाई है, और ये लाल जो है ना वो पटका जो मैंने नारियल में लपेटने के लिए चाहिए होगा, ये पिछले साल का है तो मैंने रख लिया। मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी यूज कर लेंगे। और नारियल गणेश कलश बनाने के लिए। और फिर इधर आ जाते हैं तो उनका भोग जो लगेगा उसके लिए मैंने ये 5 फल लिए हैं। तो 5 प्रकार के मैंने ये फल ले लिए हैं। और ये है पंचमेवा, और ये मैंने खीर बनाई है साबूदाना की, मिश्री है। तो इन सब का अभी भोग लग जाएगा उनका। और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हैं, तो देखो ये है। तो ये है, अभी इसका देखते हैं क्या चौक बना देंगे, रंगोली बना देंगे। और ये कुछ पुष्प हैं, और ये आम के पत्ते हैं, और बर्तन सब ये अखंड जोत जलेगी, इससे आरती होगी। और ये कलश बनाने के लिए तांबे का लोटा, मिट्टी का भी ले सकते हो, पीतल का भी ले सकते हो। और ये है अक्षत, तो अक्षत में ये वाइट है तो मैं थोड़ी सी हल्दी मिला दूंगी इसमें। और उनको पानी जल देने के लिए ये गिलास वगैरह, ये हवन कुंड है। और हवन सामग्री, तो हवन सामग्री मैंने बना के रख ली थी। तो इसमें है, इसकी जो मैं कैसे बनाती हूँ वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, मैंने जन्माष्टमी पे बनाई थी तो आपके साथ शेयर की थी। तो ये हवन सामग्री है, बाकी के इतना ही बस है। हाँ, और घी, गंगा जल और गुलाब जल, ये सारी चीज़ें, जल तो ये तो मतलब मस्ट होती ही हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ मैं भूल रही हूँ। हाँ, धूप वगैरह भी, धूप भी इसी में रखी है, धूप का पैकेट मैंने अलग से नया निकाला है, तो ये धूप रखी है। बस ये हो गया है। और बाकी के और कुछ रह गया हो तो मैं बाद में देखती हूँ। इतना ही मेन पूजा में जो सामग्री, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इतनी ही होती हैं। तो ये देखिए, फिर तो माता रानी भाव की भूखियाँ होती हैं। और देखो माता रानी की ये मैंने चौकी लगा ली है। तो मैंने पिंक और ब्लू में उनका कॉम्बिनेशन इसलिए रखा क्योंकि मैंने उनका जो लहंगा चुनर है वो भी पिंक और ब्लू में ही बनाई है, स्काई ब्लू में। तो बस यही। और माता रानी की आपके पास प्रतिमा है या फ़ोटो है, जो भी है, तो उनको विराजमान करनी है। तो हमारी एक छोटी सी ये माता है, तो इनको मैंने सुबह नहला दिया था और उनको वस्त्र पहना दिए थे, तो इस तरीके से। और गणेश भगवान ज़रूर हर पूजा में प्रथम गणेश जी पहले बैठा ले जाते हैं, उसके बाद चलिए फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। यहाँ मैं माता रानी को गंगा जल और गुलाब जल से छींटे मार के इस तरीके से उनका स्नान करा दूँगी। और अगर आपके पास उनका मूर्ति है, संगमरमर की है या पीतल की है, जो भी है, तो चांदी की, तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हो। उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से उनका आसन वगैरह सब कुछ मैंने गुलाब जल और गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर दिया। तो शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है माता रानी को। वैसे तो सारा कुछ धुला हुआ साफ़ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी माता रानी को विराजमान करने से पहले एक बार उस जगह को शुद्ध जरूर कर लेना चाहिए। और बस उसके बाद माता रानी का स्नान हो गया था और फिर मैं उनको वस्त्र धारण करा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं उनको वस्त्र धारण करा दूँगी और उनका जो श्रृंगार है वो मैं कर दूँगी। बस मैंने माता रानी को विराजमान कर दिया है, गंगा जल से जगह को शुद्ध कर लिया था और थोड़े से अक्षत डाल दिए थे और माता की चौकी लगा दी थी। चौकी इस तरीके से लगानी, लाल कपड़ा या गुलाबी या ऑरेंज या पीला इस तरीके से बिछाना है, तो लाल से रिलेटिव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इस बार उनका थीम के साथ उनका डेकोरेशन किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, जितना हो सका उतना किया मैंने। और चलिए तो फिर अभी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि मतलब कलश स्थापना करनी है, कैसे क्या करना है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं, तो पहले हम गणेश कलश बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पूजा शुरू करूँगी। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। तो
अक्षत ले लिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसमें कर देंगे मिक्स। अब हम डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बनाना है अष्टकमल। तो ये देरी लगा ली हमने, अब इस तरीके से रखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमें फिर ऐसे मिला देने हैं। तो ये अष्टकमल दल बन गया। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे ऊपर से, और रख देंगे एक सिक्का इस तरीके से, थोड़ी सी फूल भी डाल देंगे। अब कलश में स्वास्तिक बना लूँगी और उसके कंठ पे मौली लपेट दूँगी। उसके बाद फिर अब हम रख देंगे कलश को यहाँ पे अच्छे से। और जल डाल दूँगी इसमें। पहले मैंने थोड़ा ही जल डाला था। उसके बाद अब मैं डाल दूँगी दूबा और हल्दी, चंदन, रोली, लौंग फूल वाली चाहिए होंगी, 2 इलायची, सुपारी, सिक्का, और डाल दूंगी थोड़े से पुष्प। और डाल दूंगी मिश्री। अक्षत रह गए थे तो अक्षत और डाल देंगे। गुलाब जल, गंगा जल। अब डाल दूंगी पानी और पूरा कंठ तक इसको भरना है। अब लगा दूंगी आम पल्ब, आम के पत्ते। तो आप 5 7 11 9 इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो मैंने 11 लगाए थे। और अब मैंने नारियल ले लिया, उस पर स्वास्तिक बना लिया था और उसमें मौली और लाल चुनरी लपेट के इस तरीके से हमें रख देना है। तो ये कलश बन के हो गया है तैयार। इसी तरीके से कलश बनाते हैं। और अब बस कलश बन गया है। अब गणेश जी को भी विराजमान करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो पहले मैंने थोड़े से फूल पुष्प नीचे बिछा दिए थे, उसके ऊपर उनको आसन दिया, तो ऊपर उनको बैठाल दिया उस तरीके से। अब सर्वप्रथम उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम देवी माँ की पूजा करेंगे। तो मैंने एक साइड में थोड़ा सा अक्षत का आसन दे के मैंने अखंड ज्योत भी रख दी है। तो इसको मैं प्रज्वलित करूँगी बाद में। तो अभी मैंने बस उसको स्थान दे दिया है। तो अब सर्वप्रथम करेंगे गणेश जी का पूजन, गणेश कलश का। तो गणेश जी का पूजन हो जाएगा, उसके बाद हम माता रानी का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से उनको अक्षत है, चंदन है, कुमकुम है, सिंदूर है, सारी चीज़ें हम चढ़ाएंगे। हल्दी, और गणेश जी को भी इसी तरीके से चढ़ाएंगे और उनको जनेऊ पहनाएंगे। तो उनका पूजन हो गया था। फिर मैंने माता रानी का किया। तो ये देखो, माता रानी को टीका करना है और उनका जो शेर वाहन है उसका टीका भी, उनका भी टीका करना है ज़रूर से। तो और भी मैंने माता रानी बैठा ली हैं, तो उनका पूजन करेंगे। नवग्रह का करेंगे। तो पहले मैंने सुपारी नवग्रह के लिए रखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे स्पेस भी कम लगा और मेरे पास तांबे का जो है ना नवग्रह ऑलरेडी है, फिर मैंने उसी की पूजा कर ली थी। तो माता रानी देखो कितनी सुंदर लग रही हैं और उनकी पोशाक भी बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से उनका पूजन जो है चल रहा है। अभी उनको चंदन वगैरह लगा दिया और बहुत ही सुंदर
जो थीम था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गणेश जी को जो है हल्दी लगा के मैंने जनेऊ नहीं चढ़ाया था, फिर मैंने दोबारा से हल्दी लगाई उसमें। और अब मैं इत्र लगाऊंगी सारे भगवान जी को। तो पहले गणेश जी को इत्र लगाएंगे, फिर माता रानी को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मंदिर जो है ना इतना सुगंधित हो जाता है इत्र लगाने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे देवी जी, भगवान जी, गणेश जी सबको मैंने इत्र लगा दिया। अब मैं उनको पुष्प चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से सर्वप्रथम गणेश जी को, उसके बाद फिर माता रानी को तो मैं ये पुष्प चढ़ा दूँगी। तो पुष्प भी देखो गुलाबी कलर के ही थे सारे, एक था रेड कलर का उसमें, तो वो मैंने चढ़ा दिया था, और सारे गुलाबी कलर के ही थे। और रेड कलर और वाइट कलर की गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने मंगाई थी, तो वो मैंने उससे थोड़ा सा सजा दिया था, आरती वगैरह। और तो ये देखो थोड़े से देवी माँ को भी चढ़ा दिए थे, गणेश जी को भी। और अब उनको प्रसाद लगाया देंगे। तो ये मैंने पंचमेवा जो ली थी वो उनका प्रसाद लगाएंगे, गणेश जी को भी लगाएंगे और माता रानी को भी लगाएंगे। और खीर बनाई थी तो खीर का प्रसाद लगाएंगे, और 5 फल हैं तो उनका प्रसाद लगाएंगे माता रानी को इस तरीके से। और मिश्री थी, पान था तो अब पान उनको समर्पित कर देंगे। ठीक से वीडियो बन नहीं पाई है क्योंकि मैंने एक साइड कैमरा रख दिया था, और कोई बनाने वाला होता तो ज़्यादा अच्छे से थोड़ी सी मैं पीछे साइड से बनती, कोई खड़े होके बनाता। अच्छा अगर मैं पीछे रख देती तो फिर वो मैं जहाँ बैठी थी फिर वो पूरा छिप जाता, इस चक्कर में फिर मैं साइड में ही मैंने रखा कैमरे को। अब ठीक है, जो भी बनी है बन गई है, उतना क्लियर साइड से नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर दे दी है क्योंकि समझ में नहीं आता फिर। तो बस धूप वगैरह भी मैंने जला दी थी, और इधर अखंड ज्योत भी जला दूंगी, और उसके बाद फिर करूंगी आरती। और हाँ, उनको श्रृंगार और समर्पित कर देंगे, जो भी श्रृंगार है माता रानी का वो समर्पित कर देंगे। श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना चाहिए, आप कितना भी चढ़ाओ, एक चीज़ चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ या पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाओ, लेकिन श्रृंगार उनको श्रृंगार की कोई एक चीज़ भी चढ़ा दोगे ना वो भी बहुत होता है, लेकिन चढ़ाना ज़रूर चाहिए। तो माता रानी को श्रृंगार बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो फिर मैंने जो भी मेरे पास अवेलेबल था, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ मिलती नहीं, इंडिया से ही लाना पड़ता है, तो बस मैंने उनको वो समर्पित किया इस तरीके से। अखंड ज्योत जला दी थी, धूप जला दी। तो देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, और मतलब ये प्रतिमा है। और बस इधर मैं कर लूँगी हवन। तो बस इस तरीके से मैंने आम की लकड़ी और कपूर से मैंने इस तरीके से प्रज्वलित कर दिया था। और अब मैं अग्निदेव का पूजन कर लूँगी चंदन, हल्दी और अक्षत से। उसके बाद अब मैं हवन करना शुरू करूँगी। तो इस तरीके से हवन कर लूँगी। तो घी की आहुति दे दूँगी मैं कुछ, और फिर मैं धूप से करूँगी। वैसे तो धूप में घी ऑलरेडी मिला है, लेकिन फिर भी घी की आहुति दे देते हैं ना, तो हवन बहुत अच्छे से होता है और ज़रूरी भी होता है। तो बस इस तरीके से हम हवन कर लेंगे। तो देखो कितना अच्छे से हवन हो गया। अब मैं उनको लौंग समर्पित कर दूंगी। तो लौंग बहुत ज़रूरी होता है देवी माँ की पूजा में। हवन जो करते हैं ना, उसमें लौंग की आहुति देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैंने खीर की आहुति दी और बस सारे देवी देवताओं को
प्रणाम किया इस तरीके से। और हवन देखो कितना बढ़िया हो गया, माता रानी बड़ी प्रसन्न है। तो आप लोग भी इस हवन को अच्छे से प्रणाम कर लेना और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और बस हवन हो गया था, अब मैं करूँगी आरती माता रानी की। तो बस अब आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद अब मैं करूँगी कुछ पाठ कर लूँगी, उसके बाद फिर कुछ रह जाएगा तो फिर मैं शाम को करूँगी। और क्योंकि अभी समय बहुत हो गया है और तो जितना समय मुझे मिलेगा उतने में मैं पाठ कर लूँगी, उसके बाद फिर शाम में करूँगी। तो इस तरीके से मैं कर लूँगी आरती। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई है पूजा। जय माता दी। अच्छे से पूजा हुई है संपन्न। और आज जो है ना कोई नहीं था घर में, मैं ही अकेली कर रही थी स्थापना। तो थोड़ी सी कैमरे को सेट करने में प्रॉब्लम हुई है। सॉरी, आपको पता नहीं क्लियर ठीक से समझ में आया होगा कि नहीं। कोशिश तो मैंने बहुत अच्छे से की है, बट वही है कि वो खुद से जो कैमरे में सेट कर दो ना उतना मज़ा नहीं आता है जैसे कोई बनाता है ना वीडियो इस टाइप से। अगर आप एक जगह बैठे हो कहीं कर रहे हो तो आप सेट कर दो कैमरे को, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप बार बार उठा के रख रहे हो, कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शेयर करूँगी वीडियो, और कुछ भी अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। तो ये था हमारा आज का प्रथम दिन का पूजा का ब्लॉग। पूजा का ही बोलूँगी क्योंकि और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह से हस्बैंड का भी व्रत है, उनको जाना था ऑफिस के काम से कहीं और, तो मैंने सुबह उनको बना दिया था जो भी फरार का था। लेकिन फिर वो ले कुछ नहीं गए, खा ज़रूर एक कटोरी खीर खा गए थे। और थोड़े से मैंने पीनट्स और आलू को फ्राई कर दिया था घी में, तो वो चाय के साथ वो ले गए थे। और एक कटोरी खीर, थोड़े से फ्रूट्स खा गए थे। बाकी के मैंने पैक कर दिया था उनका लंच बॉक्स, लेकिन वो लेके नहीं गए। और बस पानी की बोतल। और तो बस मैंने अभी बस एप्पल खाया, अभी जस्ट पूजा करके उठे हैं। और मेरा 9 दिन का है फास्ट। तो बस माता रानी से यही विनती है कि सब लोगों के घर में खुशियाँ आए, समृद्धि आए और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आप सब लोगों को, जो जितने लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, माता रानी सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे और सारी मनोकामना सबकी पूरी हों। मैंने बस अभी पूजा करके उठी हूँ, तो बस मैंने एप्पल खा लिया है क्योंकि पूजा के बाद जो साड़ी निकालते हैं ना तो कुछ खाना चाहिए। और बाकी क्या अभी बनाऊँगी तो वो वीडियो मैं बाद में रिकॉर्ड करके बाद में डालूँगी। तो अभी देखती हूँ ये वाली वीडियो अगर मैं कर पाई तो आज ही डाल दूँगी, और नहीं कर पाई तो फिर मैं कल डालूँगी क्योंकि यहाँ पे 3 बज चुका है और इंडिया में 1:30 बजे है। तो मैंने इंडिया के मुहूर्त के हिसाब से पूजा की है, इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। पूजा करने में भी फिर टाइम लगता है, पहले व्यवस्था लगाओ उसमें टाइम लगता है। और आज मैंने बहुत अच्छे से पूरा तैयार होके फिर मैंने पूजा की, तो तैयार होने में भी मुझे आधा घंटा लग गया, ज़्यादा ही लग गया होगा आई थिंक, क्योंकि साड़ी डेली पहनती नहीं हूँ और इस टाइप से साड़ी पहनो तो इसमें फिर थोड़ा सा टाइम लगता है सिल्क वगैरह में। फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ बाद में। और अभी मैं देखती हूँ साड़ी निकालूंगी। सबसे पहले साड़ी पहनने में तो बहुत समय लगता है, निकलने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा लेकिन हाँ, इस ओकेज़न पे पहनो तो अच्छा लगता है, मन को भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो अभी हमारे बच्चे भी आने वाले होंगे स्कूल से, तो स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, उनको खाना देने के बाद मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में तो कुछ फलाहार बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँगी। मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, लेकिन आज पतिदेव का भी फास्ट है और वो कुछ भी वही खा के गए हैं जो भी है, लेकिन लेके कुछ भी नहीं गए। तो वो आ जाएंगे, हो सकता है जल्दी भी आ जाए क्योंकि आज ऑफिस नहीं गए, ऑफिस के काम से ही गए हैं, कहीं और गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ बाद में। ओके फ्रेंड्स, बाय। एंड अगेन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैया बड़ा ही निर्मल नाथा, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, देने वाली ओ मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गाने गाए भारती
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभाल लेती ओ मैया हम सब उतारे